हेलो गाइज, सी प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टोकन। तो अगर आप भी सी का फाउंडेशन बनाना चाहते हैं खुद का, तो ये टोकन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें बेसिक की वो सारी चीज़ें आती है जो आपको आगे चलकर बहुत यूजफुल होती है। तो चलिए बिना वक्त देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें कि अगर हम कोई इंग्लिश सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने लिखा आई एम हैप्पी, ठीक है, मैंने लिखा आई एम हैप्पी, तो ये एक सेंटेंस है बट इसमें 3 वर्ड्स हैं, आई एम और हैप्पी, ठीक है। तो 3 वर्ड्स को अलग अलग मिलाकर क्या बन रहा है, एक सेंटेंस। ठीक वैसे ही सी प्रोग्रामिंग में अलग अलग टोकन्स मिलाकर बनता है आपका एक कोड। तो चलिए अब उस पर भी बात कर लेते हैं। मैं अगर एक सी का कोड लिखता हूँ नॉर्मली हेलो प्रिंट कराने के लिए, तो पहला लाइन होता है हमारा हैच इंक्लूड stdio.h, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन होता है। उसके बाद हम लिखते हैं मेन, इंट मेन, फिर ब्रैकेट और फिर यहाँ पर करली ब्रैकेट, और फिर यहाँ पर मुझे कुछ प्रिंट कराना होगा तो मैं printf लिखूंगा और इसमें जो भी लिखना है, ठीक है, फिर यहाँ पर सेमीकोलन और फिर रिटर्न 0 और फिर इसको क्लोज, ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग टाइप के टोकन हैं, ठीक है। अब टोकन कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सारे जितने भी कोड्स हैं ना, ये जितने भी लाइंस हैं, सब टोकन से मिलकर ही बने हैं, ठीक है। अब चलिए टोकन कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। टोकन के टाइप्स, फर्स्ट होता है आपका कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड्स वैसे वर्ड जो रिजर्व वर्ड होते हैं, जो कि ऑलरेडी कंपाइलर को पता होता है कि इनकी मीनिंग क्या होती है, वो होते हैं कीवर्ड्स। नेक्स्ट होते हैं आपके आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर यानी कि जब भी आप किसी चीज़ का नाम रखते हैं या पहले से उसका नाम रखा गया है, ठीक है, वो होते हैं आइडेंटिफायर। उसके बाद आता है आपका कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, जब भी आप कोई वैल्यू देते हैं तो वो होता है कांस्टेंट। नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेटर। ऑपरेटर यानी कि आप किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ लिखते हैं, वो ऑपरेटर होता है। और एक होता है स्पेशल सिंबल। इस सभी के अलावा जो आपको बच जाता है छोटा मोटा चीज़, जैसे कि सेमीकोलन हो गया, ब्रैकेट हो गया, वो आपका आएगा स्पेशल सिंबल में। तो चलिए इस एक सी के कोड में कितने टोकन्स हैं, कौन कौन से टोकन्स हैं, सबको डीपली पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है हमारा हैच। इस लाइन की बात करें, फर्स्ट लाइन की, तो इस पूरे लाइन को बोलते हैं प्री प्रोसेसर, ठीक है। बट अगर स्टार्टिंग से हम लोग इसको डिफाइन करें कि इसमें टोकन कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका हैच। हैच कौन सा टोकन है इसमें से, ना तो कीवर्ड है, ना ही उसका कोई नेम डिफाइन है, ना ही कांस्टेंट है और ना ही ऑपरेटर है। हैच क्या होगा आपका, स्पेशल सिंबल। हैच क्या होगा आपका, स्पेशल सिंबल। मैं यहाँ पर SS लिख देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है इंक्लूड। इंक्लूड एक कीवर्ड है जिसको ऑलरेडी बता दिया गया है कि आपका काम क्या है। वैसे तो एक कमांड भी है बट कंपाइलर को पता है कि हाँ जब इंक्लूड मिले तो आपको उसके बाद वाली जो भी लाइब्रेरीज है उसको इंक्लूड करना है। तो ये हो जाएगा आपका कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद ये 2 चीज़ आती है, एंगुलर ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, ये होता है आपका स्पेशल सिंबल में, ठीक है। ये दोनों आपका स्पेशल सिंबल में। अगला है stdio.h। stdio.h एक हेडर फाइल का नाम है। तो जो भी आपको नाम मिलेगा वो क्या होगा, आपका आइडेंटिफायर, ठीक है। जो भी आपको नाम प्री डिफाइंड मिलेगा या फिर नाम अपने से बनाया है आपने, वो हो जाएगा आपका आइडेंटिफायर। नेक्स्ट है इंट मेन, और ये दोनों ब्रैकेट। इंट हो जाएगा आपका क्या, कीवर्ड, जिसका मीनिंग पहले से कंपाइलर को बताया गया है। नेक्स्ट है मेन। मेन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसलिए मेन को क्या बोला जाता है, आइडेंटिफायर। नेक्स्ट है ये दोनों ब्रैकेट, ये स्पेशल सिंबल है तो ये स्पेशल सिंबल।
नेक्स्ट है ये करली ब्रैकेट और ये स्टार्ट और एक क्लोज, दोनों हो जाएगा आपका स्पेशल सिंबल। अगला है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ की भी मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर को बता दी गई है, बट ये क्या होता है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, कीवर्ड नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिफायर हो जाएगा। अगला है ये दोनों ब्रैकेट, ये दोनों फिर चला जाएगा, ये क्या होगा, स्पेशल सिंबल में। सेमीकोलन भी क्या हो जाएगा, स्पेशल सिंबल में। अब बचा आपका हेलो। प्रिंटफ के अंदर अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो डबल कोटेशन में ही लिखते हैं, तो इस टोटल को एज अ स्ट्रिंग ही माना जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका किस में, कांस्टेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है रिटर्न। रिटर्न की भी मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर को बता दी गई है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, कीवर्ड। जीरो, जब भी आप कोई नंबर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 या फिर कुछ प्रिंट कराते हैं तो हो जाएगा आपका कांस्टेंट। नेक्स्ट है सेमीकोलन। सेमीकोलन आपका चला जाएगा स्पेशल सिंबल में, ठीक है। तो इस एक कोड को हमने देखा कि इसमें हर एक चीज टोकन से मिलकर ही बनती है, तो बिना टोकन जाने हुए आप कोई भी प्रोग्राम नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी आपने चीज लिखा सब कहीं ना कहीं इसी पांचों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को यानी कि इस कोड को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि टोकन होता क्या है और उसका एक कोड में यूज कैसे होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, और ये जो ऑपरेटर वाला छूट गया है उसको हम कवर कर लेंगे। अब अगर मैं एक लाइन लिखता हूं int a इक्वल टू 5, ठीक है। नेक्स्ट मैं लिखता हूं int b इक्वल टू 6, फिर लिखता हूं int sum इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। और उसके बाद एक और printf लिख देता हूं। printf में मैंने लिखा हाय, ठीक है। ये 4 लाइन का कोड है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। मान लीजिए कि सभी अभी एक में ही है। ये मैंने 2 नंबर लिखा, दोनों को जोड़ा और लास्ट में मैंने एक हाई प्रिंट करा दिया। तो चलिए अब इस लाइंस में देखते हैं कि कौन सा टोकन है। फर्स्ट है आपका इंट। इंट की मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर को बता दी गई, यानी कि क्या होगा, कीवर्ड होगा, ठीक है। ए नाम जो दिया जाता है ये वेरिएबल होता है। आगे के लेक्चर्स में हम इसको और डीपली पढ़ेंगे कि कीवर्ड क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं, ये सब हम डीपली पढ़ेंगे। अभी जो भी इसके बाद इंट, फ्लोट, कैर, इसके बाद जो दिया जाता है वो वेरिएबल कहलाता है, यानी कि ये भी क्या कहलाएगा, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मीन्स जो नाम दिया गया है या तो वेरिएबल हो सकता है या तो कोई फंक्शन हो सकता है। इक्वल टू, ये क्या होगा, ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों, क्योंकि इससे वैल्यू को असाइन किया जाता है कि ये जो 5 है वो स्टोर हो जाएगा यहाँ पे ए में। अब ये 5 क्या है, ये 5 आपका हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। सेमीकोलन क्या है, ये हो जाएगा आपका स्पेशल सिंबल में। सेम इसी तरह ये कीवर्ड, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, कांस्टेंट, स्पेशल सिंबल। क्लियर है। नेक्स्ट है ये भी कीवर्ड, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, आइडेंटिफायर, स्पेशल सिंबल। क्लियर है। अब आपने अगर इतना समझ लिया तो इस कोड में कितने टोकन्स हैं और कौन कौन से टोकन्स हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने ये जो टोकन वाला पार्ट है वो अच्छे से समझ लिया। आने वाली वीडियोज़ में हम इसको डीपली पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारे टॉपिक्स लेकर। थैंक यू।